टेक अपडेट के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो पहले हम बात करते हैं बीएसएनएल यूजर के बारे में। अगर आप एक बीएसएनएल यूजर हैं और बीएसएनएल के 5G का वेट कर रहे थे तो आपका इंतजार अब खत्म होने वाला है। बीएसएनएल की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है कि कब होगा लॉन्च बीएसएनएल का 5G और कौन से सिटी में होगा बीएसएनएल का 5G लॉन्च, ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। और कल जो यूपीआई डाउन हुआ था तो वो आखिरकार क्यों हुआ था, क्या रीजन थे, क्या दिक्कतें आई, इसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगी। और नेक्स्ट खबर की अगर हम बात करें तो वो आती है एटीएम यूजर के लिए। अगर आप एक एटीएम यूजर है तो फिर आपको बैलेंस चेक करने के भी पैसे देने पड़ेंगे और कैश विड्रॉल के भी पैसे देने पड़ेंगे, उसके लिए अलग से चार्ज लगा हुआ है। तो ये सारे अपडेट आपको एक ही वीडियो में देखने को मिलेंगे, वो भी पूरे डिटेल में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले कल के अपडेट के बारे में बात करते हैं। जो कल यूपीआई डाउन हुआ था तो वो आखिरकार क्यों हुआ था, क्या थे उसके पीछे रीजन। तो देखो, पहले क्या होता था कि हम कैश लेके चलते थे और जहाँ कहीं पर भी हमें कैश की ज़रूरत पड़ती थी या पेमेंट की ज़रूरत पड़ती थी हम तो कैश देते थे। लेकिन अब डिजिटल इंडिया हो चुका है और हर कोई अपने स्मार्टफोन में कैश को लेके घूमता है। ये डिजिटल कैश होती है जो यूपीआई के थ्रू एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाती है। उसके लिए आपको फोन पे, जीपे, पेटीएम, भीम यूपीआई ऐसे कई सारे एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं। सिर्फ आपको क्यूआर कोड स्कैन करना है और सामने वाले पर्सन के अकाउंट में आप पैसे भेज सकते हैं। सब्जी वाले से लेकर कई बड़े बड़े दुकानों पर आपको यूपीआई लगा हुआ दिखाई देता है। मतलब आप देखते होंगे कि कहीं पर भी आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको पेटीएम का क्यूआर देखने को मिलता है, या फिर एचडीएफसी बैंक हो, एसबीआई का बैंक हो, भीम यूपीआई हो, फोन पे हो, कई सारे जो क्यूआर कोड होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन कल ऐसा पहली बार हुआ कि ये जो यूपीआई की सर्विस है ये डाउन हो चुकी थी। 7:50 पे यूपीआई की जो सर्विस है वो पूरे इंडिया में डाउन हो चुकी थी। स्टेट बैंक, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक, ऐसे कई सारे बैंक है। करीबन 10 बैंक के बारे में हमें डिटेल आई है कि 10 बैंक का जो सर्वर था ये यूपीआई के साथ डाउन चल रहा था। मतलब आप अगर इन 10 बैंकों में से किसी एक बैंक से पेमेंट भेजते थे या फिर रिसीव करते थे तो इसमें दिक्कत आती थी। कई सारे लोग हैं उन्होंने एक्स के ऊपर इसकी कंप्लेंट की। एक्स यानी जो ट्विटर है वहाँ पे पोस्ट शेयर किया कि हमें यूपीआई पे ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है। फ़ोन पे में, जीपे में, कस्टमर केयर के सपोर्ट में इन्होंने कंप्लेंट की। तो अगर हम बात करें इन सारे प्लेटफॉर्म के बारे में तो ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म कल शाम 7:50 से डाउन चल रहे थे। जिन लोगों ने पेमेंट किए इस वक्त तो उनका पेमेंट कभी कभी सक्सेसफुली दिखा रहा था, लेकिन सामने वाले पर्सन के अकाउंट में वो पैसे क्रेडिट ही नहीं हो रहे थे। और कुछ लोगों ने ये भी नोटिस किया कि कुछ एरर आ रहा है, किसी का पेमेंट ही फेल हो रहा है। मतलब बहुत सारे जो एरर थे वो आ रहे थे। तो ऐसे कई सारे लोग थे, उन्होंने उस टाइम पे पेमेंट किया, उनका सक्सेसफुली हुआ, लेकिन जो सामने वाला पर्सन है उनके अकाउंट में पैसे नहीं गए और फिर उनको कैश भी देना पड़े। ऐसे भी कई सारे कंप्लेंट उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर किए हैं। तो एनपीसीआई की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उनकी तरफ से ऑफिशियली स्टेटमेंट आया कि जी हाँ, हमारे जो यूपीआई है उसमें कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हमारा यूपीआई सर्विस है वो डाउन चल रहा था। कुछ ही देर में उन्होंने उसको ठीक किया, लेकिन बहुत सारे यूज़र को इसकी वजह से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। क्या आपने कल इस वक्त कोई पेमेंट किया था या फिर कहीं पर जाके किसी से पेमेंट रिसीव किया था? क्या आपको ये दिक्कत आई? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। नेक्स्ट अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आता है बीएसएनएल की तरफ से। बीएसएनएल का 5G रोल आउट कंफर्म हो चुका है। अभी टाटा के साथ मिलकर उन्होंने 1 लाख टावर लगाने का जो प्रॉमिस था वो जून में कंप्लीट होने वाला है। तो आपको 4G के जो सिग्नल है वो काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। जैसे ही 1 लाख टावर लगाने की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आपको 5G की सर्विस भी धीरे धीरे देखने को मिलेगी। टाटा ने एक स्टेटमेंट दिया था और जो हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है कि इस साल के जून तक हमारा जो 1 लाख टावर लगाने का जो
प्रॉमिस था तो वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। ये 4G के टावर है, उसमें ही कुछ अपग्रेड करके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को अपग्रेड करके उसी टावर से हम जो है वो 5G प्रोवाइड करने वाले हैं। तो जो जून से है वो आपको 5G BSNL का देखने को मिलेगा और ये आपको दिल्ली में सबसे पहले देखने को मिलेगा। पिछले साल 5G का जो ट्रायल था वो हुआ था और इस साल के जून से आपको जो BSNL का 5G है वो दिल्ली में देखने को मिलेगा। सबसे पहले वो दिल्ली में ट्रायल लेंगे, मतलब लॉन्च ही करने वाले हैं। दिल्ली के लोगों के लिए काफ़ी अच्छी खबर होने वाली है और ये अभी स्टैंड अलोन नेटवर्क के ऊपर बेस्ड होगा। पूरे इंडिया में स्टैंड अलोन होगा कि नॉन स्टैंड अलोन होगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन दिल्ली में ये जो BSNL का 5G है ये आपको स्टैंड अलोन नेटवर्क पे देखने को मिलेगा। अभी स्टैंड अलोन और नॉन स्टैंड अलोन क्या है इसका मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, तो आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की अगर हम बात करें तो वो खास होने वाला है ATM यूज़र के लिए, क्योंकि आपने अभी देखा होगा कि अगर हम कहीं से पैसे विड्रॉल करते हैं तो हमें कोई चार्ज देना नहीं पड़ता। 3 ट्रांजैक्शन तक ये चार्ज बिल्कुल फ्री है। 3 ट्रांजैक्शन होने के बाद हमको चार्ज लगता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप किसी और के बैंक के ATM से अगर आप पैसे निकालते हो, मतलब अगर मेरा SBI बैंक का डेबिट कार्ड है और मैं HDFC के ATM से पैसे निकालता हूँ तो मुझे 19 रुपये चार्ज देने पड़ेंगे। यहाँ तक कि मुझे उस ATM में बैलेंस चेक करने के भी चार्ज देने पड़ेंगे, वो है 7 रुपीज़। अभी ये जो रूल है ये 1 तारीख से लागू होने वाला है। ये जो अप्रैल आने वाला है उसके 1 तारीख से ये रूल लागू होने वाला है। तो अगर आपके घर के आसपास किसी और बैंक का ATM है और आप किसी और बैंक के डेबिट कार्ड से पैसे विड्रॉल करते हैं तो ये खबर बहुत शॉकिंग होने वाली है, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। हम किसी भी बैंक से कैश विड्रॉल कर सकते थे और उसका कोई भी चार्ज हमें नहीं लगता था, लेकिन इस नए रूल के हिसाब से हमें अब जो है वो चार्ज देना पड़ेगा किसी और ATM से पैसे निकालते वक्त। बाकी आपको क्या लगता है कि ये रूल होना चाहिए कि नहीं, या पहले जैसे रूल थे वो ठीक थे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।